ओके लर्नर्स, आज हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी है। ये टर्मिनोलॉजी स्पर्मेटिक फैसिया, क्रीमोस्टर मसल, क्रिप्टोक्रिडियम, मैलिग्नेसी, कैस्ट्रेशन, आर्कियोपेक्सी, इंगुइनल हार्निया, मोनोइटिस, ये ना तो कभी 12th में पूछे गए, ना कभी नीट में पूछे गए। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो बहुत सारे, ठीक है, इसको भी यहाँ पर डाल देते हैं। इसको यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि इसको पढ़ना है तो अलग से इसको, इन टर्मिनोलॉजी को हम अलग से पढ़ सकते हैं, और जिनको इसको पढ़ना है वो हमसे पूछ सकते हैं इन टर्मिनोलॉजी के बारे में। आप डिक्शनरी में भी मिल जाते हैं, मेडिकल डिक्शनरी हो तो और बेहतर है, ये मिल जाते हैं टर्मिनोलॉजी। 12th और नीट से आपको तो यहां से कोई क्वेश्चन आने नहीं है, आना है एमबीबीएस में। जब हम एमबीबीएस करने जाएंगे तब उसमें ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी। यदि आपको नॉलेज लेना है तो आप कहीं से भी टर्मिनोलॉजी उठा सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं अलग से। यदि टाइम मिलेगा, यदि अलग समय मिलता है हमको, तो इनको भी हम अलग से डिस्क्राइब कर देंगे। पर हम आगे चलते हैं अपने लेसन की ओर। लेसन है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को हमने यहाँ फिगर दिया हुआ है। जब यहाँ फिगर दिया हुआ है तो देखते हैं टेस्टिस को। टेस्टिस, एक सिंगल टेस्टिस को देखते हैं। सिंगल टेस्टिस में 3 कवरिंग होती है, 3 कोट होती हैं। जो सबसे बाहर है ट्यूनिका वर्जिनैलिस, ये सबसे बाहर की कोट है जो कि स्किन के नीचे होगी। देन सेकंड है ट्यूनिका एल्बोजिनिया, तो ट्यूनिका एल्बोजिनिया सेकंड लेयर है। ट्यूनिका वेस्कुलस, ट्यूनिका वेस्कुलस मोस्ट इंपोर्टेंट इनर लेयर है, जिसमें अबाउट लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये चैम्बर है, ये चैम्बर यानी कंपार्टमेंट। तो 250 कंपार्टमेंट एक टेस्टिस में होते हैं, अबाउट लगभग है। अब इसमें देखते हैं, इसके अंदर जब जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, तो 2 to 3, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हर लोब्यूल्स में पाए जाते हैं, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में है। तो कुछ एक में तो बना दिया और में बना देते हैं। ये इस तरीके से पूरे में आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना लेना है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये देखते हैं, अगला भाग है एपेक्स है, एपिसिस है, वो कंबाइन होकर के और जा करके एक नेटवर्क स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम रीड टेस्टिस कहते हैं। रीड टेस्टिस फिर आगे चल करके 10 to 20 डक्ट्यूल्स में, नलियों में कन्वर्ट होता है। कितने में? 10 to 20, जिसे हम वासा इफेरेंसिया, वासा इफेरेंसिया कहते हैं। वासा इफेरेंसिया एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में एक कॉमन डक्ट में खुलता है, जिसे हम कहते हैं एपिडायडमिस। तो एपिडायडमिस आगे जाकर के खुलेगा वासा डिफरेंस में या वास डिफरेंस में। तो वासा इफेरेंसिया स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, एपिडायडमिस से पहले है, और वासा डिफरेंस को याद रखना है, वास डिफरेंस को याद रखना है, एपिडायडमिस के बाद है। तो इस स्ट्रक्चर को हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, एक्चुअली में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम आगे अगले लेक्चर में लेंगे, लेकिन यहां पर ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। अब जो हम यहां पर लिखे इसके बारे में देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जो नोट बनाना है आपको, नोट बनाना उसमें है, ईच टेस्टिस है 3 कवरिंग आर ट्यूनिकी। ट्यूनिका वैजिनैलिस आउटर मोस्ट कवरिंग, जो हम यहाँ पर
एक्सप्लेन किए हैं। ट्यूनिका एल्बोजिनिया मिडिल कवरिंग, यहाँ पर हम बता चुके हैं इसको भी। ट्यूनिका वैस्कुलोसा इट इज इनर मोस्ट कवरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द टेस्टिस, इट कंटेन्स अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट चैम्बर 1 2 3 एंड सो ऑन 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इन कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इन लोब्यूल का सेमिनिफेर ट्यूब्यूल होता है। देखिए ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल है 2 to 3, 2 से 3 सेमिनिफेर ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेर ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन समझाएंगे तो और अधिक क्लियर होगा। दीज ट्यूब्यूल ज्वाइन टुगेदर एट द एपिसेस टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल कॉल्ड रीड टेस्टिस। ऐसा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें कि ये सेमिनिफेर ट्यूब्यूल्स आगे जाकर के जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद कहाँ खुलेंगे, नेट लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम रीड टेस्टिस कहते हैं। रीड टेस्टिस फ्यूल टू फॉर्म 10 to 20 वासा इफेरेंसिया। ये जो डक्ट्यूल्स बने हैं इन्हें क्या कहते हैं अपन, वासा इफेरेंसिया। दीज वासा इफेरेंसिया come out from testis and open into common tubule, common tubule जिसे हम epididymis कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर कॉमन हाई इक्वल tubule to form epididymis. This epididymis is responsible for maturation of sperm. जब स्पर्मेटोजेनेसिस बताएंगे, स्पर्म का मूवमेंट बताएंगे, स्पर्म कहाँ से कहाँ, किस एरिया से कहाँ जाएगा, उस समय पर यहाँ पर हम मैचुरेशन ऑफ स्पर्म के बारे में ही बताएंगे। आज इतना ही। अगले लेक्चर में टीएस ऑफ टेस्टिस को एक्सप्लेन करने के बाद एपिडाइडमिस, देन वासा इफेरेंसिया, देन सेमाइनल वेसिकल, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।